सो मैं चाहूंगी कि आप लाइव ज्वाइन करें, जोक्स अपार्ट, यू विल गेट दैट रिकॉर्डिंग। या सो आई गिव यू द रिकॉर्डिंग, दैट वाज जस्ट अ जोक। आइए समझते हैं एंजल्स, एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग क्या है। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, आई ट्रूली बिलीव कि आप सब लोग कहीं ना कहीं एनर्जी से कनेक्टेड हैं। राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? एवरीबडी बिलीव इन एनर्जीज। हम सब लोग एनर्जीज में विश्वास करते हैं। कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में एनर्जीज को बहुत डीपली महसूस किया है। There can be different instances in your life where you might have felt the presence of divine energies around you. ऐसा है या नहीं है? You do feel that? चलिए एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आई थिंक हम सभी लोग हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि कोई एक शक्ति है जिसका हाथ हमारे सिर के ऊपर है और जो हमारी हर बात को सुन रही है। कोई एक शक्ति है जो हमें हर क्षण गाइड कर रही है। ये बात सही है या गलत है? इज इट राइट और रॉन्ग? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस? इट इज राइट? यस। हम इसमें विश्वास करते हैं कि कोई तो है, और आज से नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बिलीफ सिस्टम आज से जनरेट नहीं हुआ है। ये एक समय से आप इसको फील कर रहे हैं। ठीक बात है। तो ये दिव्य शक्ति कौन है? एंजल्स कौन होते हैं? इनको हम किस तरीके से देखते हैं? आज मेरा प्रयास रहेगा मैं आपको हर चीज से स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करती चलूं। तो सबसे पहले इन दिव्य शक्तियों की जब हम बात करते हैं, तो एंजल्स कौन होते हैं? एंजल्स ईश्वर के दूत होते हैं। एंजल्स वो होते हैं जो हमारी पल पल मदद कर रहे हैं, जो हमें गाइडेंस भी देते हैं, हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, जिन्हें हमारी पूरी स्टोरी पता है और कहीं ना कहीं वो हमसे कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। समय समय पर हमें गाइड कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं, हमें समझा रहे होते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आई होप जो है आपने इन सब चीज़ों का प्रेजेंस अपनी लाइफ में कभी ना कभी महसूस निश्चित किया होगा। ठीक बात है या नहीं है? A quick answer. How many of you have really felt these energies around you where you found that the energies were helping you, they were protecting you, they were guiding you, स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे मन में चल रहा था, ये आंसर कहाँ से आ गया? ये कुछ मैं ढूंढ रहा था, ये मुझे कैसे मिल गया? और आजकल तो हम एंजेलिक नंबर से कितनी आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक बात है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली कनेक्ट विद एंजल नंबर्स? कर पाते हैं? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके आसपास उन्हें ऐसा लगता है, जिनको फेदर्स बहुत नजर आते हैं, जिनके आसपास उन्हें ऐसा लगता है कोई है जिसकी एक सेंसेशन वो महसूस करते हैं? राइट? ये सब एंजल्स के प्रेजेंस है। बिलीव मी, ये सब ऊर्जा जो है वो ईश्वर के दूत एंजल्स की है। तो आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों इस विषय में बात कर रही हूँ। आज जो है इस प्रेजेंस को आप और पुख्ता करेंगे, और जो एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग है इसका क्या कंसेप्ट है, इसको मेरे साथ समझेंगे। आप ये समझ पाएंगे कि ये प्रोसेस कितना डिवाइन है, कितने सुंदर तरीके से ये आपकी मदद कर सकता है, और इस प्रोसेस से आपको क्या प्राप्त हो सकता है। आई होप यहाँ तक सभी लोग समझ पा रहे हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। देखिए, ऑटोमेटिक राइटिंग इटसेल्फ सेज अपने आप लिखने की प्रक्रिया। ठीक बात है ना? ऑटोमेटिक राइटिंग का मतलब ये है कि यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन। तो एक बात सच सच बताइएगा, कितने लोग ऊर्जाओं में 100% बिलीव करते हैं, और कितने लोग इसको मानते हैं कि कहीं ना कहीं ईश्वर की ये शक्तियां, दिव्य शक्तियां हर क्षण हमारी मदद कर रही हैं। एक तरफ हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं, तो दूसरी तरफ ईश्वर है जो हर समय हमें गाइड कर रहे हैं। कितने लोग इसमें बिलीव करते हैं? करते हैं। राइट? तो आप लोग जो हैं, यू आर एनर्जी सेंसिटिव, आप एनर्जीज को सेंस कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आप इनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। अब छोटे छोटे सवाल हैं आपके लिए। अगर आपने इन्हें इनका जवाब कभी अपने भीतर महसूस किया हो तो मुझे फटाफट बताइएगा। देखिए, मैं आप लोगों के एक्सप्रेशन से, इसीलिए मैं कैमरास ऑन करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि एक्सप्रेशंस बहुत बात करते हैं। दे टॉक अ लॉट। What is there in your heart, it is there always on your face. So I can see, I can feel, and that's the reason I keep asking you questions again and again. Right? सच बताइएगा, कभी आपके मन में ऐसा कोई भाव आया हो कि आपने कहा हो कि प्रभु ऐसा हो जाए तो मैं मान जाऊं आप जो है मेरी मदद कर रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है? Anyone? Yes? We have felt this. जब हम बड़े इनोसेंट होते हैं ना, जब हम सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं ऊर्जाओं को, तब से हम इस ऊर्जा को ऐसे ही महसूस करते हैं। हम आपको पता है, हम एक तरीके से सच बताऊं तो हम बात करते हैं।
हम, दिस इज कॉल्ड यू, व्हेन यू से समथिंग यू फील दैट योर वट एवर यू आर सेइंग इज बीइंग, यू नो, जो भी बात आप कह रहे हैं वो उतनी मोहब्बत से सुनी जा रही है जितनी मोहब्बत से आप कह रहे हैं, जितने बिलीव से आप कह रहे हैं। कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। कितने लोग अगर डिसएग्री करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, अग्री करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। और आपको एक बड़ी सुंदर सी बात कहती बताना चाहूंगी, हम सब एनर्जीज के साथ काम करते हैं और निश्चित हम सब इसको महसूस करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और है, कितने लोग एनर्जी वर्कर्स हैं, कितने लोग सॉरी एनर्जीज के साथ काम करते हैं, कितने लोग यहाँ हीलर्स हैं? एस, कितने लोग टैरो रीडर्स हैं? ओके परफेक्ट। कितने लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं या ऑकल्ट की कोई भी एनर्जी, कोई भी मोडालिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं? करते हैं ना? आप बताइए, काम आप कर रहे हैं या काम वहां से हो रहा है? हु इज डूइंग योर वर्क? आर यू डूइंग योर जॉब और ही इज द वन हु इज गाइडिंग यू एवरी स्टेप? तो आप मानते हैं कि ऊर्जा है जो आपकी मदद करती है। इसके इतने प्रमाण हैं, इतने प्रमाण हैं कि अगर आप इस विषय की गहराई तक समझेंगे तो आप निश्चित इसको समझ पाएंगे। क्यों ऐसा होता है कि कभी हम ईश्वर के सामने खड़े होते हैं तो हमारे आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं और हम उसे समझ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है कि हम किसी धर्म स्थल पर जाते हैं और हमें गूज़बम्प्स आते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम जो है इस ऊर्जा को इतनी आसानी से महसूस कर लेते हैं? जैसे जैसे आप एनर्जी सेंसिटिव होते जाते हो, जैसे जैसे आप अपनी सोल से कनेक्ट करते जाते हो, वैसे वैसे ये आवाजें और साफ होने लगती हैं। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? वैसे वैसे आप इस एनर्जी को और सुंदर तरीके से महसूस करने लगते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात से भी वाकिफ होंगे कि जैसे ही आप डाउट करते हैं वैसे ही ये फ्लो खत्म हो जाता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? कभी एक्सपीरियंस किया है कि जहां पर आप डाउट करेंगे वहीं पे ये फ्लो खत्म हो जाएगा? सो हमेशा ध्यान रखिएगा, एनर्जीज के साथ काम करने वाले लोग कभी भी एनर्जीज पे डाउट नहीं करते। दे ऑलवेज सरेंडर। जो भी गाइडेंस मिल रही है उन्हें पता है कि वो उनके लॉजिकल माइंड से नहीं आ रही है, वो गाइडेंस उन्हें ईश्वर के द्वारा प्राप्त हो रही है, वो गाइडेंस उन्हें हायर सेल्फ के द्वारा प्राप्त हो रही है, वो गाइडेंस उन्हें उनके दूत, उनके एंजल्स के द्वारा प्राप्त हो रही है, वो गाइडेंस उन्हें उनके गार्डियन एंजल्स के द्वारा प्राप्त हो रही है। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों हम इस विषय की गहराई में जा रहे हैं। कितने लोगों को बात समझ आई? Why this, topic is being discussed and what we are expecting out of it. आइए आपके एक्सपेक्टेशंस से भी इसको मीट कर देते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट हेल्प्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग, कैसे ये आपकी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एंजलिक हीलिंग के विषय में निश्चित जाना होगा कि एंजल्स के द्वारा हम खुद को हील कर सकते हैं। आइए एंजल हीलिंग को ना बड़े प्रैक्टिकल टर्म्स में आज आपको समझाती हूँ, रादर देन टेलिंग यू कि आप अपने गार्डियन एंजल्स को बुला रहे हैं, आप अपने जो है सॉरी आप आर्क एंजल माइकल को इन्वोक कर रहे हैं, किसी को भी 2 मिनट के लिए आइए एंजलिक हीलिंग का एक प्रोसेस आपके रियल लाइफ से जोड़कर आपको बताते हैं। कभी कभी हम बड़े परेशान होते हैं। मान लीजिए हमारी लाइफ में बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं, मन बहुत भारी है, बहुत परेशान है। एंजल के रूप में कोई हमारे जीवन में आता है और हमें गाइडेंस देके चला जाता है, या वो कहीं पर 4 कदम हमारा हाथ पकड़ कर चलता है। दिस इज कॉल्ड एंजल ही, अगर मैं आपको सही शब्दों में कहूँ तो। ऐसा नहीं है कि एंजल्स जो हैं वो सिर्फ हम ऊर्जाओं के रूप में महसूस कर सकते हैं। निश्चित आपके भी जीवन में कोई ना कोई एंजल जरूर रहा होगा। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि कोई तो होगा जिसने आपकी कभी ना कभी मदद जरूर करी होगी? राइट? यस। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इस प्रोसेस का मतलब क्या है? आपको मदद पहुंचाना, एक ऊर्जा जो आपकी मदद कर रही है, वो एक शारीरिक रूप में है, वो जो है एक ऊर्जा के रूप में है, किसी भी रूप में वो आपकी मदद कर रही है, दैट इज कॉल्ड एंजल हीलिंग। लाइफ में प्रॉब्लम है, उसका उपचार मिल रहा है, उसकी हीलिंग प्राप्त हो रही है, वो हमारी एंजल हीलिंग है। मगर फिर हम इस कंसेप्ट में क्यों जा रहे हैं, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? ये तो सिर्फ एक भाव जागृत करने के लिए मैंने आपको ये बात समझाई कि एक्चुअली में हम इसको कैसे देख रहे हैं। हमारे जीवन में कोई भी एक व्यक्ति जो हमें गाइडेंस दे रहा है, 4 कदम हमें लेकर चल रहा है, जहां पर हम स्टक हैं उससे हमें निकाल रहा है, वो एक एंजल ही तो है। सही बात है या गलत है बताइए? हम उसे एंजल के रूप में ही तो देखते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकते तो वो किसी ना किसी को आपका सहारा बना देते हैं।
ऐसे ही निश्चित आप भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में एंजल होंगे, जहां पर आपने भी लोगों की मदद की होगी और आपने भी कोशिश की होगी कि उनके रास्तों में जो है पॉजिटिविटी बिखेरे, रोशनी बिखेरे। यही एक एंजल का काम है। तो हम इस एंजल हीलिंग की बात क्यों कर रहे हैं, कैसे हम इसको समझते हैं, आइए मैं आपको समझाती हूँ। हम जो है सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस में अपने एंजल से, जो हमारे गार्डियन एंजल हैं, हमारे आर्क एंजल्स हैं, हम इनसे कनेक्ट करते हैं और इनके द्वारा हम मैसेजेस लेते हैं। वो मैसेजेस जो हमारी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए हैं, जो दूसरों के हाईएस्ट गुड के लिए हैं। आई होप अब आप इसको समझ पा रहे हैं। हम टैरोस में क्या करते हैं, हम कार्ड्स निकालते हैं, कार्ड से पहले क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने गुरु, अपने ईश से प्रार्थना करते हैं। हम टैरो से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें गाइड करें। तो ये गाइडेंस हमें कहाँ से मिलती है, एनर्जी से मिलती है, राइट। इसी तरह से जब आप एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, तो गाइडेंस आपको कौन दे रहा है, एंजल दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर क्या होता है, समर्पण, सरेंडर। यहाँ पर दूसरी चीज जो आपके अंदर होता है वो है एक्सेप्टेंस। तीसरी चीज जो आपके अंदर होता है वो होता है ट्रस्ट। जैसे ही ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन आपके अंदर होगा, अब आप करिए एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग। आपको सिर्फ एक इंटेंशन देना है और मार्गदर्शन आपको वहां से प्राप्त होगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? क्यों मैंने इसे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़कर बताया कि हमें ये पता होना चाहिए कि ईश्वर हमारी हर क्षण मदद करना चाहते हैं, ऊर्जाएं हमारी मदद करना चाहती हैं, सिर्फ ये रास्ते हमें स्वयं खोजने हैं। ये, और आपके बारे में अगर मैं सही हूं, आप बताइएगा जरूर कि आप हर क्षण अपनी ग्रोथ के, अपने आत्मिक विकास के ऊपर कार्य कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? एवरीबडी इज ट्राइंग टू वर्क ऑन देयर सोल ग्रोथ। यस, बिकॉज नाउ यू नो आपका डेस्टिनेशन क्या है। अब आपको पता है कि मुझे आगे बढ़ना कहाँ है। ठीक बात है या नहीं है? एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू दैट। जितने लोग ऑकल्ट में है या जितने लोग हीलिंग्स में है, जो इधर उधर हम लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को हील करना, दूसरों की मदद करने के प्रोसेसेस ढूंढते रहते हैं। और अगर आप, मैं सही हूं तो आप मुझे बताइएगा, ये एडिक्टिव है? हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड दैट दिस इज एडिक्टिव? You will learn one process, you will start learning the second. Once you'll finish the second, you'll think about the third. And believe me, इस पूरे प्रोसेस में ना जाने हम कितनी विद्याओं से जुड़ते हैं और फिर भी ये प्यास कभी खत्म नहीं होती। In my 10 years journey, I started with Vedic astrology. I learned tarots, I learned Akashic, I learned PLR, I did KP astrology, I did Lal Kitab, I did crystal healing, I did angel automatic writing, I did Reiki, and still I'm telling you, I did face reading. There are a lot many things that I have done. Still, I'm learning and I'll keep learning throughout my life. Till the last breath of my life, I know I'll be studying and learning. इट इज सो ब्यूटिफुल, इट इज सो डिवाइन। एंड बिलीव मी, ये एनर्जीज आपको ऐसे पुल करती है कि आपको खुद भी पता नहीं होता और ये समझ आता है कि कुछ तो है जो हमें खींच रहा है। बताइए कितने लोग इस खिंचाव को महसूस करते हैं? ये भी आपके एंजल्स हैं, ये भी एनर्जीज हैं जो आपको अलाइन कर रही है। और आप विश्वास कीजिएगा, अगर आप एनर्जीज के साथ काम करते हैं, अगर आप हीलिंग्स में हैं, तो आप इस खिंचाव को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। यू फील दैट पुल। आप मंदिर में जाएंगे ना, आपको एक खिंचाव महसूस होगा। आप गुरुद्वारे में, जहां पर भी, जिस धर्म में आप मानते हैं, वहां जाके खड़े होंगे, आपको लगेगा कुछ मुझे खींच रहा है, राइट। उस समय जो होता है ना, जो आपकी ऊर्जा होती है, वो बहुत अलग होती है और धीरे 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 ये ऊर्जा मेंटेन करते करते ये आपके चेहरे पर, आपके व्यक्तित्व में, आपके कैरेक्टर में, आपके पर्सोना में नजर आने लगती है। और उसके बाद यू बिकम अ मैग्नेट, आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म डेवलप होने लगता है। ठीक बात है या गलत है? एम आई राइट और रॉन्ग? एंड देन whosoever will enter in your aura, आपके ऑरा में जो भी एंटर करता है वो आपसे पॉजिटिविटी लेकर जाता है, होप लेकर जाता है। You become a source of positivity and unconditional love, just like angels. That is a fact. यही सच है। अब आप सोचिए, आप भी ईश्वर के द्वारा चुनी हुई वही ऊर्जा है जो दूसरों की मदद कर रही है। ईश्वर ने एक एक आत्मा को चुना है और इस चीज को महसूस करेंगे ना, तो ये ऊर्जा और बढ़ेगी। बताइए कितने लोग फील करते हैं इसको? यस। जितना फील करेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड की भावना आएगी, उतना ये ऊर्जा और बढ़ने लगेगी, ये एनर्जी बढ़ने लगेगी और आपकी मदद करने लगेगी।
और फिर जो ये कनेक्शंस बनते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग, आकाशिक, या हम कहते हैं रेकी, ये क्या है? ऊर्जा को चैनलाइज करना ही तो है। फिर ये कनेक्शंस धीरे 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 और स्ट्रांग होने लगते हैं। और आपकी रीडिंग्स जो हैं, क्योंकि आप तो कर ही नहीं रहे हैं, आप तो सिर्फ एक मीडियम है, ये एक्यूरेसी आने लगती है, या फिर मैं कहूँगी कि बड़ी ईश्वर की कृपा जो है वो आपको प्राप्त होती है। और आप फिर जो आप कह रहे हैं उसमें आपका ना, आपको कोई चिंता है ना कोई भय है, आपको पता है जो हो रहा है वो प्रभु की कृपा से होने की योजना है, और बहुत सुंदर है, शायद उससे बेहतर है जो मैं कर रहा था। राइट? ऐसा ही है। तो आइए, मेरा इस सबको समझाने का जो रीजन था वो सिर्फ इतना था, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ स्पेशल यू आर, सो दैट इसका इसको समझाने का ना एक बहुत मेजर रीजन है, समझेंगे तो 1 मिनट में कनेक्ट कर जाएंगे। ये बात आप तक इसलिए पहुंचाई गई कि आप इस बात को समझ जाएं कि आप जो है बहुत स्पेशल हैं, और ये बात समझ जाएं कि आपको कभी भी एनर्जीज पे डाउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वन शुड नेवर डाउट द एनर्जीज। एक व्यक्ति को कभी भी ऊर्जाओं पर डाउट नहीं करना चाहिए। अगर वो ऊर्जाओं के साथ काम कर रहा है, उसको पता है ये एनर्जीज अलाइन हो रही है, हर क्षण उसको महसूस हो रही है। क्या होता है, कभी आप ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हैं, रेकी करते हैं तो हाथों में महसूस करते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक राइटिंग करेंगे तो आप देखेंगे आपका हाथ इतना हल्का हो जाएगा या इतना भारी हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं वो आपके कंट्रोल में है, और मैसेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके पास डाउनलोड्स इतने क्विक हो जाएंगे, आपको लगेगा निश्चित जो है एंजल्स मेरी एक एक बात सुन रहे हैं और मुझे समय समय पर गाइड कर रहे हैं। दिस इज व्हाट एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग इज। कनेक्टिंग विद योर एंजल्स एंड गेटिंग द आंसर्स। आपकी एंजल से कनेक्ट करना, अपने सवालों के जवाब जानना, दूसरों के सवालों के जवाब जानना, उनको हील करना, खुद को हील करना, दिस इज कॉल्ड एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग। व्हाट इज राइटिंग? राइटिंग इज व्हाट यू राइट। Automatic is that where you are not writing, everything is happening on its own, and angels are the, you know, the your loved ones। मैं तो इसको ऐसे मानती हूँ कि angels ईश्वर की वो दिव्य शक्तियां हैं जो हर क्षण हम सबकी मदद कर रही हैं। आई होप अब सबको समझ आया होगा कि व्हाट इज एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग। क्लियर है ये क्या होता है ये? इससे हमारी क्या मदद होती है? जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने लिए गाइडेंस लेते हैं, दूसरों के लिए गाइडेंस लेते हैं, आप खुद को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं, एंजल्स के द्वारा दिए गए मैसेजेस को लिख सकते हैं। कौन करता है इसको? Who basically does this? सबसे पहले ऑल दी एनर्जी, जो जो भी ऊर्जाओं से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जो भी लोग एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, वो इसको बहुत सुंदर तरीके से कर पाते हैं। पीपल हु कनेक्ट विद एनर्जीज, जो हर समय अपनी मेडिटेशंस करते हैं या एनर्जीज के साथ अलाइंड रहते हैं, दे डू इट ब्यूटिफुली। और जो एनर्जीज पे डाउट नहीं करते हैं, वो इसको बहुत सुंदर तरीके से कर पाते हैं। पूछिए खुद से, क्या आप एनर्जीज पे डाउट करते हैं? ठीक है। डू वी बिलीव इन एनर्जीज? यस वी डू। और आपका विश्वास इतना स्ट्रांग होना चाहिए। आई टेल यू, मैं ये बात क्यों कहती हूँ कि इफ आई गेट अ मैसेज, अगर मेरे पास एक मैसेज आ रहा है तो मैं उसमें 100% विश्वास करती हूँ। फिर मैं वही करती हूँ जो मुझे मैसेज मिलता है। वरना मैं जो है, अगर या तो मैं मैसेज लूंगी नहीं, और लूंगी तो फिर वो फिर पत्थर की लकीर है, फिर वो बदलेगी नहीं। विश्वास कीजिएगा, अगर मेरे पास ये मैसेज आया है कि मुझे कल यहाँ जाना है, और मुझे मैसेज आया है कि मुझे नहीं जाना है, तो मैं नहीं जाऊंगी। आई नॉट गो, आई एक्सेप्ट इट। तो ठीक है, अगर मुझे एक मैसेज मिला है तो इट इज फॉर माई हाईएस्ट गुड। निश्चित उसमें मेरे लिए कुछ जो है विशेष होगा, इसीलिए ये मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है। आई होप ये क्लियर है सभी को कि व्हाई आई एम टॉकिंग सो मच अबाउट ऑल दीज थिंग्स। यस। अब एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग कौन करता है? जो एनर्जीज पे विश्वास करता है, जो कि अपने लिए गाइडेंस लेना चाहता है, या जिस किसी को अपने लिए या दूसरों के लिए सॉल्यूशंस चाहिए, या फिर जो लोग एनर्जी प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे जो लोग रेकी कर रहे हैं, टैरोस कर रहे हैं, आकाशिक कर रहे हैं, वो सब लोग इसको कर सकते हैं। एनी बडी हु बिलीव्स इन एनर्जीज एंड एंजल्स कैन प्रैक्टिस एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग। कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है। क्या चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और क्या फायदा होता है इससे करने में? सबसे पहले आपको क्लियर डिवाइन गाइडेंस प्राप्त होती है। यू गेट क्लियर डिवाइन गाइडेंस, जिसमें आपके कॉन्शियस माइंड का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है।
ठीक है, आप उसमें कुछ गाइड नहीं कर रहे हैं। वॉट एवर गाइडेंस यू आर गेटिंग इज द गाइडेंस ऑफ द एंजल्स। जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? यू आर गेटिंग द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स इटसेल्फ। यू आर नॉट यूजिंग योर कॉन्शियस माइंड व्हेन यू आर गेटिंग द गाइडेंस। जब आपको ये प्राप्त हो रही है, आप जो है अपने कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। और ये आपकी किस किस चीज के बारे में आपको हेल्प कर सकती है? एनी एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर लाइफ that actually is related to you, anybody who actually needs guidance. For example, आपकी लाइफ का कोई निर्णय है जो आपको करना है, आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको हीलिंग करना है, आपको अपने रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में कुछ जानना है, अपने फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में कुछ जानना है, एनी सोल पाथ यू वांट टू नो, यू कैन यूज दिस मोडालिटी एंड फाइंड योर आंसर्स। राइट? ये जवाब जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? यू रिसीव दीज आंसर्स फ्रॉम द लविंग हाई वाइब्रेशंस, सॉरी हाई, योर हायर सेल्फ, और रादर आई शुड से थ्रू योर एंजल्स। वहां से हमें ये गाइडेंस प्राप्त होता है। इस प्रैक्टिस को करने से आपका इंट्यूशन और स्ट्रांग हो जाता है। वाई? बिकॉज यू कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ योर एंजल्स। जैसे जैसे आप अपने एंजल्स के प्रेजेंस को महसूस करते हैं, आपका इंट्यूशन जो है और स्ट्रांग हो जाता है। इसके थ्रू आप अपने आप को इमोशनली हील कर सकते हैं। आप एक तो ये एनर्जीज को सेंस करते करते यू कैन फील दैट कंफर्ट। आपको वो इंसाइट मिलती है जो आपके अंदर का डर, आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो यू गेट एन इंसाइट वेयर यू कम टू नो हाउ यू कैन हैव टू प्रोसीड इन लाइफ। सो यू गेट अ क्लियर गाइडेंस दैट एक्चुअली हील्स यू इमोशनली। आपको ये दूसरी चीज, आपका एंजल्स के साथ जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इट डजंट रियली टेक अ लॉट ऑफ टाइम। यू विल इन्वोक एंजल्स, यू विल गेट योर आंसर्स एंड मैसेजेस फॉर यू, फॉर एनीबडी एल्स। द प्रोसेस इज सो सिंपल एंड क्लियर। इससे क्या होता है? आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और आप इसे एक पर्सनल या फिर एक सेफ जो है हीलिंग टूल के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले प्योर इंटेंशन। आप लोग सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि हमारी इंटेंशन बहुत बहुत मैटर करती है। ठीक बात है या नहीं है? हमारी इंटेंशन मैटर करती है। अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि हम ही बहुत स्मार्ट हैं। मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी बात। अभी एक दो दिन पहले की बात है। मैं एक एपिक पढ़ रही थी, तो उसमें आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग्स। तो वहां पर एक बड़ी सुंदर सा एक एपिसोड का वर्णन था, जहां पर एक जो है महर्षि थे। उन्होंने सिर्फ इस वजह से अपने कर्तव्य का पालन किया क्योंकि उन्हें सत्य के मार्ग पर चलना था। उनके पास पूरे पूरी अपॉर्चुनिटी थी जहां पर वो कुछ भी करते तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो जब भगवान ने उनसे ये पूछा कि तुम्हारे पास पूरी संसाधन थे, सब कुछ था, तो आपको जो है इसमें इस तरीके से बिल्कुल आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए मैं अगर ये पाप को करूं, क्योंकि उन्होंने इसे पाप के रूप में देखा कि अगर ये जरूरी नहीं है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो मैं जो कर रहा हूं वो जस्टिफाई हो रहा है। तो मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो कहाँ है, वो जो है मेरे कर्मा में ऐड हो रहा है। और ये बात हम सब जानते हैं। राइट? ये हम सब जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ इंटेंशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि जितना प्योर आपका इंटेंशन होगा, उतनी ही क्लियर गाइडेंस आपको प्राप्त होगी, उतनी ही अच्छी हीलिंग होगी, और उतना ही आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। कई बार होता है ना, हमें लगता है किसी को क्या पता, मगर एनर्जीज हमें बड़ी जल्दी बता देती है कि हमें सब पता है। कितने लोगों ने इसको फील किया है? ऐसा होता है ना। हमें लगता है कि किसी को कुछ नहीं पता, चलो जो हो रहा है होने दीजिए। आई डोंट नो अबाउट यू, बट येस, इन द इनिशियल डेज, येस, ऐसा हुआ है, मैंने इसको फील किया है कि हमें बड़ी जल्दी जवाब मिलते हैं हमारे सवालों के। तो हमारा इंटेंशन यहाँ बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज ये है आपका विश्वास। अगर आप विश्वास करेंगे, मैंने अभी भी कहा था, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, डोंट डाउट दी एनर्जीज। एक बार आपको आज ही की बात बता देते हैं। ये बात जो है बहुत बार रिपीट होती है, मगर आज एक बहुत अपनी बहुत पुरानी हीलर से मैं बात कर रही थी। तो उनसे बात होते होते उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि मैडम, मेरे पास ना एक इंसाइट आ रही थी बहुत टाइम से अपने लिए। मैं हालांकि उस सवाल को पूछ भी नहीं रही थी, फिर भी मुझे बार बार यूनिवर्स से एक गाइडेंस मिल रही थी कि तुम ऐसा करो और ये काम ऐसे हो जाएगा। इट वॉज देयर, ये चीज बार 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 मेरे पास आ रही थी। कहती मैम, उसका ना रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया।
आई कैनॉट टेल यू द एंटायर स्टोरी, वो फिर बहुत लंबी भी हो जाएगी, एंड वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट एनीबडी एल्स। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक गाइडेंस दे रही हूँ, सुनिएगा बड़े ध्यान से, आपके बड़े काम आने वाली है। यही बात मैंने उनसे भी कही थी। उन्होंने कहा मैडम डिजायर्ड आउटकम नहीं आया, तो मुझे एनर्जी से ऐसा क्यों गाइड किया कि मैं ये करूं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि हम जो सोचते हैं वो तो नहीं होता, मगर हमें गाइडेंस मिलती है कि ऐसा करो, या हमने किसी को गाइडेंस दे दिया, वो कह रहा है कि आपने तो कहा था मगर ऐसा हुआ नहीं। हुआ है कभी ऐसा आपको ना? मैं, और बहुत सीनियर हीलर है मेरी वो, उनके ना इस बात का जवाब मैंने दिया, वही जवाब आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने उनसे इतनी बात कही थी यहाँ पर, यूनिवर्स ने आपको वो मैसेज इसलिए दिया क्योंकि उस समय उस मैसेज की एक वैल्यू थी, वो होना चाहिए था, और आपने वो किया। ठीक है। अब उसका आउटकम जो है ना, वो आपकी आपकी क्या है, आपकी इच्छा के साथ जुड़ गया। यूनिवर्स ने ये नहीं कहा था कि ये आउटकम आएगा, आउटकम हम खुद डिसाइड कर लेते हैं। बात सही है या गलत है? हमें तो एक गाइडेंस ले रहे हैं ना, हम कोई अपनी डेस्टिनी थोड़ी पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है। अगर आपको एक गाइडेंस आया, मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। मेरे पास एक व्यक्ति है, और दोनों कपल, एक कपल है मान लीजिए, उनके बीच में बहुत झगड़े चल रहे हैं। मेरे पास एक गाइडेंस आया कि इनसे कहिए ये अपने पार्टनर से बात करें। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने पार्टनर से बात करिए, ये एक गाइडेंस था। यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा है कि आप बात करेंगे तो सारी बात आपके फेवर में जाएगी, मगर यूनिवर्स का मैसेज ये है कि इनको बात करनी चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें बेहतर होंगी। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग। सो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जो गाइडेंस आता है ना, उस पर डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किस लिए होता है, इट इज ऑलवेज फॉर आर हाइएस्ट गुड। उस मोमेंट पे जो गाइडेंस आपको प्राप्त हो रहा है, वो आपके आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए हो रहा है। निश्चित उसमें आपका, जिस किसी के लिए भी गाइडेंस है, उसका या उसका क्या होगा, उसका बेस्ट होगा उसमें। टू, अगर ये बात सबको क्लियर है? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस मैसेज? सी, इट हैज अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग। इसमें ना आपको कभी डाउट नहीं होगा एनर्जीज के ऊपर। अगर आप ये समझ लिया कि इस क्षण मेरे पास ये गाइडेंस आ रही है तो इसके पीछे कारण ये है, खत्म हो गई बात। ठीक है, एंड ऑफ द टॉपिक। मुझे इसके बारे में आगे जानना ही नहीं है। जो होगा वो क्या होगा, अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। क्लियर है ये? तो हमें क्या करना है, हमेशा ट्रस्ट करना है। इसके अलावा एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग कहाँ बैठ के करना चाहिए? एक ऐसे स्थान पर जहां आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, कि ताकि आप इजीली एंजल्स की एनर्जीज को महसूस कर पाए। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन क्या होगा, आपको ये करने नहीं देगा। राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिक मेडिटेशन है। एक एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग के प्रोसेस में आंसर लेने में आपको मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लगते हैं। सो यू विल गो थ्रू अ बेसिक मेडिटेशन वेयर यू विल बी सेंटरिंग योर सेल्फ, सेंटरिंग, ग्राउंडिंग, और उसके बाद एंजल्स को आप इन्वोक करोगे। डन। I hope that is clear with everyone. So it is not a very lengthy process where you have to get into a lot of meditation, but yes, you need to surrender, you need to accept। ठीक है, आपको सरेंडर भी करना है, आपको एनर्जीज को एक्सेप्ट भी करना है, उनके प्रवाह के साथ फ्लो भी करना है। लॉजिकल माइंड क्या इसको एक्सप्लेन कर पाएगा? नो। तो आपको बेसिकली अपनी कॉन्शियस माइंड से इसको दूर रखना है। ठीक है, आप जैसे जैसे इस फ्लो में आएंगे आपको समझ आएगा। इसके बाद हम करते हैं प्रेयर। प्रेयर में हम इन्वोक करते हैं एंजल्स को, और हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम एक बहुत सुंदर सा पेन लेते हैं, एक बहुत सुंदर सी नोटबुक लेते हैं, और उसके द्वारा हम इन मैसेजेस को लिखते हैं जो हमें एंजल्स के द्वारा मिलते हैं। कितने लोगों को ये पूरा प्रोसेस समझ आया है? क्लियर है ये प्रोसेस? यस। सो दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल। ये प्रोसेस जो है वो बहुत बहुत आसान है, और इसे कोई भी कर सकता है। जो एनर्जीज में विश्वास करता है वो इसको कर सकता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज, आप अपने लिए गाइडेंस ले सकते हो, आप दूसरे के लिए गाइडेंस ले सकते हो। दूसरी चीज, आप खुद को हील कर सकते हो, आप दूसरों को हील कर सकते हो। तीसरी चीज, जो गाइडेंस आपको प्राप्त होती है वो आपको एंजल से प्राप्त होती है, तो आपका जो एंजलिक कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। यू फील द एनर्जीज एंड यू फील द चेंजेस इन योर, आपकी अपनी ऊर्जा में आपको एक डिफरेंस नजर आता है। और आप, यू आर ऑलवेज इन एंजलिक प्रोटेक्शन। आपको हमेशा एक एंजलिक प्रोटेक्शन महसूस होगा। आपको हमेशा उनका प्रेम महसूस होगा, उनका प्यार, उनका करुणा, आप उसे महसूस कर पाएंगे। जो मैंने आपसे पूछा था ना, कितने लोगों को फील होता है कि आपके साथ ये ऊर्जा है? आप बताइए, कितने लोगों को फील होता है कि आपके पास ये ऊर्जा है,
या आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। आई हैव ट्राइड एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग अबाउट एंजेलिक ऑटोमेटिक राइटिंग। ये एक बहुत डिवाइन प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करते वही लोग हैं जो एनर्जीज में विश्वास करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक बहुत सुंदर सी नोटबुक, एक बहुत सुंदर सा पेन, और आप इसमें होता है अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू गेट अट्यून टू दिस हायर वाइब्रेशंस, टू दिस एंजल एनर्जीज। और एक बार आप अट्यून होते हो उसके बाद आप अपने लिए, किसी के लिए कभी भी मैसेजेस ले सकते हो। यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। आप एक दिन में मल्टीपल टाइम्स मैसेजेस ले सकते हो, हीलिंग कर सकते हो। तो इट इज नॉट दैट यू हैव टू डू इट वंस इन अ डे, या आप एक बार दो बार कर रहे हो, दैट्स इट। आप चाहे जितनी बार चाहे इसको कर सकते हैं। राइट? क्लियर है ये सभी को? राइट? इसके अलावा एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग करने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छा जो आपको बुक मिलेगा, जो पेन होगा, वो भी आपको अट्यून होगा आपके साथ साथ। बट क्या ये हमेशा हमें करना पड़ेगा? नो। पहली बार में ये अट्यूनमेंट जरूरी होता है, उसके बाद में आपकी अपनी ऊर्जा जो है वो चैनलाइज होने लगती है, और धीरे धीरे करके आप जो भी पेन हाथ में लेंगे वो आपका एनर्जाइज हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर भी आपका विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे जैसे आप एंजल एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग के प्रोसेस में जाते हैं, आपका इंट्यूशन बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है। योर इंट्यूशन बिकम्स रियली वेरी वेरी स्ट्रांग। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग्स में बहुत एक्यूरेसी आने लगेगी, हीलिंग बहुत क्विक होने लगेगी। राइट? अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू प्रोसीड विद मी इन दिस ब्यूटिफुल प्रोसेस वेयर यू वांट टू कनेक्ट विद द एंजल्स? अ क्विक क्वेश्चन एंड आई वांट अ क्विक आंसर फ्रॉम योर एंड। कितने लोगों को लगता है कि दे कैन कनेक्ट एंड दे वुड लव टू फील दीज एनर्जीज? परफेक्ट। अब आज हम क्या करने वाले हैं? देखिए, विदाउट अट्यूनमेंट यू कैनॉट टेक अ मैसेज। बिना अट्यूनमेंट के आप मैसेज नहीं ले सकते हैं, देर इज नो डाउट अबाउट इट। बट क्या हम एंजल्स को महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। क्या आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप उनके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं? उनकी एनर्जी को महसूस करके आप खुद को हील कर सकते हैं? इतना तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब बताइए कितने लोग इसको करना चाहते हैं, कि ताकि हम इसको एक बार प्रैक्टिकली फील करें। उसके बाद जब भी आप इसको करना चाहें, जैसे जैसे इसका प्रोसेस होगा, आई शेयर इट विद यू। बट अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ओनली दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड विल प्रोसीड विद मी। आप इसको ऐसे मत करिएगा, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसे नहीं। विश्वास करेंगे तब बढ़िएगा। मैं बहुत क्लियर हूँ। आई नेवर से कि मैं कह रही हूँ इसलिए कीजिए। आज भी मैं कहूंगी मैं कह रही हूँ इसलिए तो बिल्कुल मत कीजिए। आपने आप से पूछिए कि आपको जरूरत है, आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तब कीजिए। और जो लोग कर रहे हैं वो अपने कैमरास को ऑन करेंगे। एवरीबडी हु इज गोइंग टू कनेक्ट विद द एंजल्स, प्लीज काइंडली switch on your cameras. Chandra ji, I think I'll be speaking in English and Hindi both, but only in English won't be possible because I have a lot of people who actually understand only Hindi also, I believe. So I hope everyone is ready now. Kindly switch on the cameras, those who are ready and who want to experience the presence of angels in your life. We are going to invoke your guardian angels एंड द आर्कएंजल्स। ओके? सो जितने लोग इसको करना चाहते हैं अपने कैमरास को ऑन करेंगे, एंड अपने पैरों को जमीन पे रखेंगे, सीधे बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, इट इज अ वेरी डिवाइन प्रोसेस। लेट मी सी एंड लेट मी टेक यू फर्दर, एंड मैं खुद चाहूंगी कि आप इसको महसूस करें और फिर मुझे बताएं हाउ यू फेल्ट। Could you feel the angels? Could you feel their presence, or you could get the answers? Anything that comes to you, because I also don't know what message angels have for you, how they want to connect with you. It's you and your personal connection with your guardian angel and archangels. I hope you understand that. आपको पता है, इसमें भी एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ। जब तक सब कैमरास ऑन करते हैं, हम सबकी आत्मा की यात्रा अलग है। हमारा ओरिजिन एक है और डेस्टिनेशन एक है। ठीक बात है या नहीं है? ये जब मैंने पहले स्टार्ट किया था, तो ये लाइन मेरे गुरुजी ने मुझसे कही थी कि दिव्या, हम सब लोग ना आत्मा के रूप में अगर हम देखें तो हम सब एक ही ऊर्जा से आए हैं, और हम सबको एक ही ऊर्जा में वापस जाना है। मगर एट प्रेजेंट हम सबके शरीर अलग अलग हैं, और हम सबकी यात्रा अलग अलग है। बट सच बात यह है कि जो प्रोसेस है वो सबका सेम है। यहाँ पर क्या होता है,
हर किसी की आत्मा की यात्रा अलग है, इसको कैसे समझेंगे? कहीं कहीं पर एक छोटा सा बच्चा भी आध्यात्मिक रूप से बहुत कार्य कर रहा होता है, और कहीं कहीं पर एक जो है बुजुर्ग को भी आप देखेंगे, उनको कोई लगाव, कोई कोई उनको कनेक्शन महसूस नहीं होता है। देखा है, समझा है इसको? इसीलिए कहते हैं एवरीबडी हैज देयर ओन सोल जर्नी। तो आप अपने एंजल से कैसे कनेक्ट करने वाले हैं, कैसे वो आपसे कनेक्ट करेंगे, क्या ये प्रोसेस होगा, ये आप ही से पता चलेगा, और कोई नहीं बता सकता। और करना है ये नहीं करना है, ये भी आप ही डिसाइड कर सकते हैं, आपके लिए कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, एक्सेप्ट योर गुरु। शायद आपके गुरु कर सकते हैं, जैसे मेरे गुरुजी ने मेरे लिए डिसाइड किया था। राइट? आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। सो फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगी, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर इनर वॉइस। अपने दिल की आवाज को सुनिए, अपने हृदय की आवाज को सुनिए, क्योंकि ईश्वर का वास हमारे ही भीतर है। और फिर इस ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है? सभी लोग जो बिल्कुल तैयार हैं, पानी पी लीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, मेडिटेशन से पहले पानी पिया कीजिए, वो आपकी बहुत मदद करता है। ऑलवेज ड्रिंक वाटर बिफोर यू मेडिटेट एंड वंस यू फिनिश मेडिटेशन। सभी लोग पानी पिएंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे। विल टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड आउट। सीधे बैठेंगे, विल सिट स्ट्रेट। आपके साथ एक बहुत सुंदर सा म्यूजिक शेयर करते हैं जो आपकी मदद करेगा। इट विल हेल्प यू इन कनेक्टिंग। गहरी लंबी सांस लेंगे, नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। आंखें बंद, पैर जमीन पर, स्पाइन स्ट्रेट। 3 गहरी लंबी सांसें भीतर, बाहर। अब आप सामान्य गति से सांसें ले रहे हैं। फोकस ऑन द रिदम ऑफ योर ब्रेथ। अपनी सांसों की रिदम पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इनहेल पॉजिटिव एंड एक्सहेल नेगेटिव। हर सांस जो आप अपने भीतर ले रहे हैं, ये सकारात्मक ऊर्जा को आपके अंदर भर रही है। और हर सांस जो आप छोड़ रहे हैं, इसमें नेगेटिव एनर्जीज आपकी बॉडी से रिलीज हो रही हैं। आप शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। फोकस ऑन द रिदम ऑफ योर ब्रेथ as it has the power to calm your mind and calm your body. आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। महसूस कर रहे हैं जैसे सिर से लेकर पांव तक की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर दौड़ रही है। ये दिव्य ऊर्जा जो आपके भीतर दौड़ रही है, ये सिर से लेकर पांव तक आपके पूरे शरीर को बिल्कुल शांत कर रही है। आपके शरीर के एक एक सेल को रिलैक्स कर रही है, एक एक कोशिका को शांत कर रही है। इसको महसूस कीजिए।
इस इंटेंशन के साथ कि आज आप अपने गार्डियन एंजल, आर्क एंजल से कनेक्ट कर रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए प्रेम को, अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। पूर्ण आस्था और समर्पण के भाव के साथ आप इस मौन में, इस साइलेंस में उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। इन गहरी सांसों के साथ आपका मन शांत हो चुका है। आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। विजुलाइज कीजिए, आपके पैरों से गोल्डन रूट्स निकल रही हैं और ये मदर अर्थ के कोर से कनेक्ट कर रहे हैं। ये आपको सेफ, सिक्योर और स्टेबल महसूस करा रही हैं। You are connected with the Mother Earth. आप माँ पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। उनकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पर लेकर आइए। यहाँ पर एक नरम गोल्डन लाइट ग्लो होती देखिए। Gently bring your awareness to your heart center and imagine a soft, warm golden light glowing within your heart. हर सांस के साथ ये रोशनी एक्सपैंड हो रही है। आपके हृदय को प्रेम से, सुकून से, कामनेस से भर रही है। With every breath, this light is expanding and it is filling your chest with peace, love, and calmness. You are open to divine love of the angels. आप अपने गार्डियन एंजल को पुकार रहे हैं। My dear guardian angel, I want to feel your presence.
गार्डियन एंजल, मैं आपके प्रेजेंस को महसूस करना चाहता हूँ। इस प्रेम को महसूस करना चाहता हूँ। मैं पूर्ण समर्पण प्रेम के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। आई इनवाइट यू। आपके बिल्कुल पास एक दिव्य, सुंदर, लविंग प्रेजेंस है। उसको महसूस कीजिए। दिस इज योर गार्डन एंजल, जो हमेशा से आपके साथ है। हु हैज बीन विद यू सिंस बर्थ, जब से आपका जन्म हुआ है, ये सदा से आपके साथ है। ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं और अनकंडीशनली प्रेम करते हैं। आप एक वार्मथ को, एक लाइटनेस को, टिंगलिंग सेंसेशन को, कामनेस को महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको इनकी ऊर्जा महसूस होगी, आपको निश्चित ही ये बदलाव महसूस होगा। कोई भी सही या गलत फीलिंग नहीं है। सिर्फ अलाउ कीजिए। Simply allow the energies to flow. Feel the presence of unconditional love around you. अपने चारों तरफ इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कीजिए। आप उनसे कह रहे हैं, प्लीज सराउंड मी विद योर लव एंड प्रोटेक्शन। उनकी प्रेजेंस को महसूस कीजिए, जो आपको रैप कर रही है चारों तरफ से। अपने गार्डन एंजल की उपस्थिति को महसूस करें। उनके प्रेम को महसूस करें। उनके आपके चारों तरफ होने का एहसास आपको बहुत गहराई तक हो रहा है। उसको फील करें। महसूस करें आप दिव्य प्रकाश के घेरे में हैं। अब अपने चारों तरफ डिवाइन एनर्जीज का, दिव्य प्रकाश का एक सर्कल देखिए। नीला प्रकाश में आपके सामने एंजल खड़े हैं, आर्क एंजल माइकल, जिनकी तलवार आपको नेगेटिव एनर्जी और डर से मुक्त कर रही है।
can see a protection shield forming around you. आप एक प्रोटेक्शन शील्ड अपने चारों तरफ बनती हुई महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। आप प्रार्थना करते हैं, डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज प्रोटेक्ट मी। कृपया मेरी रक्षा करें और सब नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करें। आर्कएंजल राफेल की एनर्जी हरे रंग की रोशनी में, हरे प्रकाश में आपके चारों तरफ है। और ये रोशनी, ये ऊर्जा आपके शरीर और मन को हीलिंग दे रही है। आप कह रहे हैं, डियर आर्कएंजल रफेल, मुझे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उपचार प्रदान करें। महसूस कीजिए ये ऊर्जा आपको हील कर रही है। आपके साथ आपके गार्डियन एंजल का अनकंडीशनल प्रेम है। आर्क एंजल माइकल का प्रोटेक्शन है। आर्क एंजल राफेल का हीलिंग एनर्जी है। और अब आप वाइट कलर के प्रकाश में, सफेद प्रकाश में आर्क एंजल गैब्रियल की ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, जो आपको स्पष्टता, संदेश और अंतर्ज्ञान दे रहे हैं। आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, डियर आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे डिवाइन मैसेजेस स्पष्ट रूप में ग्रहण करने की शक्ति दे। आपको क्लैरिटी मिल रही है, जैसे आपके चारों तरफ से एक धुंध छट रही हो। अब आप गोल्डन लाइट को अपने चारों तरफ देख रहे हैं। ये ऊर्जा आर्कएंजल यूरियल की है, जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका मन ज्ञान और समझ से भर रहा है। आप अपने मन ही मन में कह रहे हैं, डियर आर्कएंजल यूरियल, मुझे दिव्य बुद्धि और सही मार्गदर्शन प्रदान करें। सभी आर्कएंजल्स आपके चारों ओर उपस्थित हैं। आप पूर्ण रूप से दिव्य प्रेम और सुरक्षा में हैं। कुछ क्षण शांति में रहें, इस मौन में रहें और जो भी अनुभव हो उसे आने दें।
आप अपने चारों तरफ डिवाइन एनर्जीज के फ्लो को महसूस कर रहे हैं, अपने एंजल्स की ऊर्जा को फील कर रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग्स को अनुभव कर रहे हैं। महसूस कीजिए। आप इस सेंसेशन को, इस प्रेम को, इस एनर्जी को वार्मथ के रूप में, मैसेजेस के रूप में, कलर्स के रूप में, रोशनी के रूप में महसूस कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। इसको देखिए, महसूस कीजिए। जैसे जैसे आपको ये ऊर्जा महसूस होती है, इसमें हो सकता है आप एंजल्स के विंग्स के फड़फड़ाने की आवाज सुन सकें। आप एक ठंडक महसूस कर सकें, एक वार्मथ महसूस कर सकें। ऐसा लगे कि आपको वो कोई मैसेज दे रहे थे। धन्यवाद कीजिए अपने गुरु भगवान ईश का। धन्यवाद कीजिए अपने गार्डियन एंजल का, दिव्य शक्तियों का। धन्यवाद कीजिए आर्क एंजल्स का। धन्यवाद कीजिए अपनी आत्मा का और अपने माता पिता का। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि आप एक पवित्र, दिव्य और शांत आत्मा है। ईश्वर ने आपको चुना है और ईश्वर के दूत, ये एंजल्स की ऊर्जा सदैव आपके साथ है। इनका नमन कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद कीजिए। मेरे प्रिय गार्डियन एंजल्स एंड आर्क एंजल्स, आपके प्रेम, सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ। गहरी लंबी सांसें लीजिए। अपने पेट को महसूस कीजिए। हाथों और पैरों को मूव कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। याद रखिए कि ये संबंध, एनर्जीज, ये सदैव आपके साथ हैं। You are connected with the angels. You are being guided by the angels, and you are being loved by the angels forever. Feel the energy, thank the universe, the Lord, your masters, teachers, soul guides, सभी का धन्यवाद करें और अपनी आंखें खोलिए। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है। एज आई टोल्ड यू, वंस यू फिनिश अप विद द मेडिटेशन, ऑलवेज ड्रिंक वाटर। दैट एक्चुअली हेल्प्स यू इन ग्राउंडिंग। पानी पियेंगे, ग्राउंडिंग होगा, आपको और अच्छा फील होगा। तो सब लोग बिल्कुल ठीक हैं? यस, एवरीबडी इज ओके, फाइन, फीलिंग गुड। चलिए, आई वांट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। क्विक, फटाफट बताइएगा। आ, कितने लोगों को इस ऊर्जा को, कितने लोग महसूस कर पाए? हाउ मेनी ऑफ अस कुड फील द एनर्जीज? परफेक्ट, नाइस, गुड। कितने लोगों को ऐसा लगा कि यस, यू आर बीइंग लव्ड बाय द एंजल्स? यू कुड फील देयर प्रेजेंस अराउंड यू। वेरी नाइस, सो गुड। सो
इम्पॉर्टेंट इज हाउ मेनी ऑफ अस कुड कनेक्ट, कितने लोग हम में से कनेक्ट कर पाते हैं। जो लोग कनेक्ट कर पाते हैं, निश्चित ही आप बहुत आसानी से एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग कर सकते हैं। जो जो ऊर्जा आज आपने अपने आसपास महसूस की थी, अब क्या होगा, ये ऊर्जा आपके भीतर प्रवाह करेगी। आपके क्राउन चक्रा से होती हुई ये ऊर्जा आपके राइटिंग हैंड में जाती है। आपका हाथ या तो नम हो जाता है, या हैवी हो जाता है, या लाइट हो जाता है। फिर जो भी मैसेज आता है आप उससे स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं, हाउ दिस प्रोसेस इज। क्लियर है ये प्रोसेस सभी को? यस। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आई डोंट थिंक वी नीड द रिकॉर्डिंग नाउ।